हेलो दोस्तों, आप सभी का एक और वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जो रीट की परीक्षा होने वाली है अभी 26 तारीख को, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो उसको आपको पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है जिससे आपका क्या फाइनल सिलेक्शन हो जाए, आपको कौन सा सेक्शन पहले अटैम्प्ट करना है, एग्जाम हॉल में आपको क्या क्या ध्यान रखनी है। ठीक है दोस्तों, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो भर्ती है राजस्थान की सबसे बड़ी शिक्षक भर्ती है। ठीक है, इस साल की, इन साल में इतनी बड़ी वैकेंसी नहीं हुई। जो पहले हुई थी 51,000 की, उसके बाद ये सबसे बड़ी वैकेंसी है। तो ये आपके लिए बहुत ही बड़े अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपनी जो ड्रीम जॉब लेने के लिए। इससे आप एक टीचर बन सकते हो। जो कैंडिडेट सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, जो मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, अगर आप उसको फॉलो किया, आपको पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है ये मैं बता रहा हूँ, अगर आप ऐसे करते हो तो आपका क्या फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। हो सकता है आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो, लेकिन कई स्टूडेंट का क्या होता है वो पेपर के अच्छे से अटैम्प्ट नहीं कर पाते। तो लास्ट मिनट में उनका क्या होता है, जो ओ मार छूट जाती है, किसी का कुछ छूट जाता है। कोई बोलता है हमें टाइम नहीं मिला, अगर थोड़ा टाइम मिलता था वो मार भर देते, जिससे हमारा क्या 2-3 नंबर से रह जाते हैं। आपको ये गलती नहीं करनी है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को एंड तक देखना, जिससे मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको क्या क्वेश्चन नहीं भी आता है, ठीक है, नहीं भी आता है, तो आप ऑप्शन को एलिमिनेशन से कैसे कर सकते हो। ठीक है, अगर नहीं आता फिर भी आप क्वेश्चन को सही कर सकते हो, ये चीज़ आपको बताऊंगा। ठीक है, अगर आप ऐसे करोगे तो आपका सिलेक्शन क्या है श्योर हो जाएगा। और इसके अलावा बता दूँ कि जो मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ ना, इससे मैंने क्या है 10 से ज़्यादा एग्जाम क्या क्लियर किए हैं। ठीक है, ये एग्जाम अलग अलग टाइप के हैं। IB का हो गया, ठीक है, इंटेलिजेंस ब्यूरो का, SSC की हो गई, ठीक है, इसके अलावा रेलवे का हो गया। ऐसे करके मैंने सारे के 10 एग्जाम क्लियर किए। मैंने यही स्ट्रेटेजी फॉलो की है। तो इन एग्जाम में क्या होता है, टाइम लिमिट होता है, मोस्ट ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, लेकिन रेट के अंदर ऐसे कुछ नहीं है। टाइम भी क्या है, जो आपको पता है 2 पेपर है। एक पेपर क्या है 10 से 12:30 तक है। ठीक है, पहला पेपर। उसके बाद दूसरा पेपर कब है, दूसरा पेपर आपका 2:30 बजे से लेके 5 बजे तक है। ठीक है दोस्तों, ऐसे 2 पेपर है। और साथ में ये भी बताऊंगा कि जो BSTC वाले कैंडिडेट है, ठीक है, या फिर जिनका सब्जेक्ट मैथ है, तो मैथ को कैसे अटेम्प्ट करें, जो अपना स्कोर क्या मैक्सिमाइज कर ले। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को एंड तक देखना। और आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। और जो साइड में बेल आइकन का बटन है उसे भी दबा देना। जिससे क्या होगा, हमारी कोई भी नई वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी देखो, अभी आपको क्या करना है, अभी आप क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें आपके मन में चल रहा होगा। अभी क्या लास्ट टाइम में बहुत से ऐसे चिंतित रहते हैं स्टूडेंट की हमसे कुछ पढ़ा नहीं जा रहा, ये कि नहीं जा रहा, या फिर ऐसे होते हैं कि हमने क्या, हमारा सिलेबस बहुत कुछ छूटा हुआ है, हम उसको कैसे पढ़ें लास्ट 2 दिन में। ठीक है, तो आपको ऐसा कुछ नहीं करना। आपको जो जो पढ़ रखा है ना आपने, पहले उसको क्या है रिवाइज कर लीजिए। जो जो पढ़ रखा है आपने, उसमें आपको जैसे लग रहा है वीक पॉइंट है, किसी को जैसे साइंस में वीक पॉइंट है, ठीक है, सब्जेक्ट में, या फिर किसी को साइकोलॉजी के अंदर है, किसी को संस्कृत के अंदर है, किसी को हिंदी के अंदर है, तो आपको वीक पॉइंट लग रहा है ना, ठीक है, तो आप उसको पढ़ लीजिए। जो टीचिंग मेथोडोलॉजी है उसको पढ़ लीजिए। जो आपने मतलब रिवाइज किया है ना उसी को पढ़िए। जो नया कुछ भी मत पढ़िए। नया पढ़ना है नहीं, नया पढ़ोगे तो आप कंफ्यूज होगे, नई चीज़ से आपको नई चीज़ देखने को मिलेगी और आप डिमोटिवेट होगे, इससे आप सिलेक्शन से दूर चले जाओगे। ठीक है दोस्तों, तो बस आपको एक चीज़ माइंड में रखनी है, आपको माइंड में ये रखना है कि जो आपने पढ़ा है, चाहे कुछ कितना ही पढ़ा हो, चाहे आपने 100% पढ़ा हो सिलेबस का, चाहे 80% पढ़ा हो, चाहे 70% पढ़ा हो, ठीक है, जो आपने पढ़ा है आपको बस ये भरोसा रखना है कि मैंने जो पढ़ा है उसी में से आएगा। और मैंने जो पढ़ा है अगर उसमें से आ गया तो मैं क्या एक भी क्वेश्चन उसमें से रॉन्ग नहीं करूँगा। ठीक है दोस्तों, मतलब क्या हो गया, जो आपने पढ़ा है ना, मतलब वो सोच के जाना है कि मेरे को यही जो मैंने पढ़ा है यही आएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। अगर नया आता भी है, नए क्वेश्चन आते भी हैं, ठीक है, तो वो आपके लिए नए नहीं होंगे। बहुत से क्वेश्चन ऐसे होंगे जो सारे स्टूडेंट्स के लिए क्या है नए होंगे, तो उनको करने में क्या सबको दिक्कत आएगी। तो ये क्वेश्चन क्या है, कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं, कुछ छोड़ने वाले क्वेश्चन आते हैं जो किसी को अटैम्प्ट नहीं करने होते। ठीक है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे तो वो सबके लिए नहीं होंगे, तो ऐसे क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है। और एक चीज़ और बताऊँ आपको, जैसे आपको क्या एग्जाम 26 तारीख को है, ठीक है, तो अभी क्या मोस्ट ऑफ कैंडिडेट जो मेल कैंडिडेट है उनका क्या है अपने होम डिस्ट्रिक्ट के अंदर नहीं है, उनका क्या है अलग दिया गया है। ठीक है, तो वो लास्ट नाइट सफ़र करेंगे। ठीक है, तो मैं तो ये बोलूँगा जिस दिन का 26 है ना, तो लास्ट नाइट के रस से बचें, क्योंकि हो सकता है कुछ भी हो सकता है, मतलब आपकी किस्मत ख़राब हुई है। तो इससे अच्छा है कि आप चॉइस को जैसे आज निकल जाएं, या फिर कल मॉर्निंग में जल्दी निकल जाएं, नाइट तक वेट नहीं करें। ठीक है, इससे क्या लास्ट मिनट के रस से बचेंगे ना आपको। अगर हुआ जैसे आपका क्या लास्ट मिनट गए, जैसे आप किसी बस में जा रहे हो, ठीक है, बस की हो सकता है कुछ दिक्कत आ गई बस के अंदर, तो फिर आपका वहीं माइंड डाइवर्ट हो जाएगा और आपकी चीज़ें सारी चीज़ें खराब हो जाएगी, और अगर ये पेपर पूरा बिगड़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रख कर चलें। इसके बाद अपन डिस्कस करते हैं कि जैसे भी आप पेपर देने जाओ ना, आप एकदम बिल्कुल फ्रेश चिल माइंड के साथ जाओ। हो सकता है आप इसके लिए आप गाने भी सुन सकते हो, ठीक है, इसके लिए आप जो अपना फेवरेट सॉन्ग है वो सुन सकते हो, कोई भी छोटी मूवी क्लिप है कोई उसकी आप देख सकते हो। ठीक है, जो आपका फेवरेट पर्सन है उससे आप बात कर सकते हो एग्जाम से पहले, जिससे क्या होगा कि आपका जो
स्ट्रेस है ना, स्ट्रेस आपका क्या दूर होगा और आपको क्या एक मोटिवेशन मिलेगा जिससे आपको एग्ज़ाम के अंदर हेल्प मिलेगी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। आप इस चीज़ को ज़रूर एक बार फॉलो करना, आपको इसके लिए बेनिफिट ज़रूर मिलेगा और आपका इससे कुछ क्वेश्चंस भी ऐसे होंगे जो आपका फ्रेश माइंड की वजह से हो जाते हैं। ठीक है, दो टाइप के स्टूडेंट होते हैं, एक होता है जो क्या है ऐसे एनेक्सिस चिंतित मूड से जाता है। ठीक है, इसको मानता हूँ ए स्टूडेंट। एक है बी जो ऐसे फ्रेश माइंड से हो जाता है, एकदम चिल होकर, एकदम बेफिक्रा बोलते हैं जिसको। ठीक है, जाएंगे ना, तो इन दोनों का क्या है बराबर आता है। ऐसा मान लेते हैं कि इसने भी इतना पढ़ा है, इसने भी सिलेबस का 80% पढ़ा है और इसने भी सिलेबस का 80% पढ़ा है। ठीक है, दोनों के मतलब सेम लेवल के एकदम। तो इसमें है ना जो फ्रेश माइंड वाला होगा ना, उसके क्या मार्क्स हमेशा ही उससे हमेशा ज़्यादा आएंगे, क्योंकि हड़बड़ी के अंदर क्वेश्चन क्या गलत कर देगा। और ये जो हड़बड़ी के अंदर क्या ऐसे होगी नहीं इसके पास, ये उसको पेपर को पूरे पैटर्न से अटैम्प्ट करेगा, जैसे इसके मार्क्स फाइनली इससे ज़्यादा आ जाएंगे। तो आपको क्या है जो स्टूडेंट बी है ऐसा बनना है, आपको क्या बिना किसी चिंता के जाना है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। इसके बाद आपको क्या करना है, मेन थिंग आपको जो क्या है जो एग्जाम हॉल है उसके अंदर क्या है आपको शांत रहना है। ठीक है, एकदम बिल्कुल शांत, मतलब ऐसे बिल्कुल काम रहना है, आपको किसी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है। अगर टेंशन लोगे तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। ठीक है, और खुद में क्या है आपको कॉन्फिडेंस रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है। कॉन्फिडेंस रखोगे तो आपको बस ऐसा ऐसा लगेगा कि हाँ कि मेरा इस बार सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। इसलिए आपको क्या है खुद में भरोसा रखना है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, क्योंकि जो करने वाले हैं वो आप में से ही होंगे। ये तो है नहीं वो किसी अलग दुनिया से आएंगे, उनको क्या अलग दुनिया इसको लेके आएगा, रोटा से रिजल्ट लेके आएंगे कि आप हाँ पेपर दो, रेट के सिलेक्शन दो। वो तो है नहीं, हो सकता है आपके रूम में से कुछ निकल जाए। अब तो आपको ऐसी कोशिश करनी है कि जो मेरे रूम से जिनका सिलेक्शन हो उनमें से एक मैं हूँ। ठीक है, तो ऐसे करोगे तो आपका सिलेक्शन के लिए आपको सेल्फ मोटिवेशन मिलेगा और आपका जो सिलेक्शन है वो हो जाएगा। ठीक है, और मैंने बता दिया आपको लास्ट मिनट के रस से बचें। ये लास्ट मिनट के रस से मतलब क्या हो गया, आपको एग्जाम हॉल में टाइम से पहले पहुंच जाए। ठीक है, तो आपको क्या वहाँ का जो एग्ज़ाम फियर है उससे आपको क्या दूरी हो जाएगी और आपका क्या अपना पेपर अच्छे से अटैम्प्ट कर पाओगे। और पेपर से पहले आप ज़्यादा किसी से बातें मत करें, ज़्यादा बातें करोगे ना तो कोई वहाँ पे क्या बहुत से ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, और आपने वो क्वेश्चन बाई चांस नहीं पढ़ा होगा या उस टाइम आपके क्लिक नहीं कर रहा होगा तो आप टेंशन में हो जाओगे, अरे मैंने पढ़ा था अब मेरे को नहीं आ रहा, अब मैं क्या करूँ। तो ऐसे भी आपकी सिचुएशन आ सकती है। तो ऐसे लास्ट मिनट के रस से बचें, पहले किसी से बातें मत करें, मस्त अपना ब्रेकफास्ट लेके जाएँ, अच्छे से जाएँ और साथ में क्या है पानी की बोतल लेकर जाएं, ट्रांसपेरेंट लेकर जाएं, जिससे क्या होगा एग्जाम के थोड़ा लंबा 2.5 घंटे के बाद बीच में अगर पानी पियोगे तो थोड़ा आपको क्या माइंड को फ्रेशनेस मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो प्रॉपर डाइट है पहले दिन, ऐसा नहीं है कुछ जा रहे हो बाहर जा रहे हो जैसे जयपुर जा रहे हैं कैंडिडेट, मोस्ट ऑफ या अलग जा रहे हैं तो क्या फास्ट फूड पे ज़्यादा रिलाई करते हैं, तो आपको फास्ट फूड से बिल्कुल बचना है, नॉर्मल सादा खाना खाना है। ठीक है, चावल या रोटी दाल ऐसे खाओगे ना तो क्या आपका क्या माइंड बिल्कुल फ्रेश रहेगा। अगर ऐसे उसको अलग चटपटा खा लिया तो उससे आपको हो सकता है पेट में एसिडिटी हो जाए, उससे आपको और कुछ दिक्कत हो जाए। ठीक है, तो ऐसी भी सिचुएशन बहुत सी देखने को मिलती है कैंडिडेट के। तो वो क्या है अगर ऐसी होती है तो वो कैंडिडेट के अपना पूरा पेपर टाइम के अंदर दे नहीं पाते और उनका क्या है टाइम फालतू के अंदर वेस्ट हो जाता है। तो इसलिए प्रॉपर डाइट पे आप पूरा फोकस करें। सबसे मेन थिंग क्या है आपको जो स्लीप है ना वो अच्छे से सोना है, कि जो लास्ट नाइट होती है अगर आप उसमें अच्छे से सो पाते हैं। ठीक है, बहुत से कैंडिडेट होते हैं उनको क्या नींद नहीं आती कि मेरा पेपर है, बहुत टेंशन होती है मेरा होगा या नहीं होगा। तो आपको इस चीज़ से बचना है, आपको क्या फुल मतलब लास्ट नाइट में तो कुछ पढ़ना तो है ही नहीं, आपको कुछ नहीं पढ़ना, आपको बस मस्त सोना है। ठीक है, आराम से सो, सुबह उठो नहाओ धो और राम का नाम लो और पेपर देने चले जाओ। ठीक है, और एक और थिंग, पेपर देने से पहले अपने है ना अपने पेरेंट्स से या फिर जो भी आपका फेवरेट पर्सन हो ठीक है उनसे एक बार बात जरूर करें, जिससे आपको क्या थोड़ी फ्रेशनेस फील होगी और आपका एग्जाम अच्छा जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, पेपर को करना कैसे, ठीक है, तो सबसे पहले करना कैसे, इससे पहले तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, जैसे पेपर आप लो ना तो उस पेपर को जो भी क्वेश्चन पढ़ो ना उसको ध्यान से पढ़ो। ठीक है, कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन में पूछा हो कुछ ही होता है अपन कर कुछ ही देते हैं। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है कि इनमें से क्या नहीं है अपन उसको पढ़ लेते हैं, इनमें से क्या है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन वो गलत हो जाता है, अपन को आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा आप दूसरी मेन थिंग क्या माइंड में रखनी है कि आपका जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, ठीक है, किसी का हिंदी होता है, किसी का संस्कृत होता है, किसी का साइकोलॉजी होता है, किसी का कुछ होता है। ठीक है, तो वो आपको सबसे पहले अटैम्प्ट करना है। इसके बाद जब भी आप क्वेश्चन पढ़ो ना वो क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। ठीक है, मतलब क्वेश्चन के अंदर पूछ क्या रहा है, वो जो पूछ रहा है अगर आपने वो चीज़ समझ लेना तो आपका क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। ठीक है, और पेपर के अंदर क्या एग्जामिनर जानबूझ के क्या है 3-4 क्वेश्चन गलत डालता है। ठीक है, तो जैसे मैं आपको बताऊँ कि नॉर्मल क्वेश्चन है ये राजस्थान के अंदर कितने डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, उसने ऑप्शन दे दिए 28, 29, 30 और 31, इसने क्या 4 ऑप्शन दे दिए। अब आप सोचोगे यार डिस्ट्रिक्ट तो 33 है,
तो इसके अंदर तो ऑप्शन ही नहीं है। तो आप इसको सोचते रहोगे कि यार ये तो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, मेरे को क्यों नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसके अंदर क्या अपना टाइम वेस्ट कर दोगे, इस चक्कर में क्या है आपका जो पीछे क्वेश्चन है वो बच जाएंगे। ये आपको पता है कि क्वेश्चन गलत है, फिर भी आप इस पर क्या टाइम वेस्ट करोगे, क्योंकि ये क्वेश्चन अल्टीमेटली या बोनस होगा या फिर डिलीट होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को क्या स्किप करें, ठीक है। क्या एक दो क्वेश्चन ऐसे आते हैं, बनाए जाते हैं जानबूझ के कि जो कंपटीशन है वो उससे क्या स्टूडेंट है कन्फ्यूज हो जाए, उनका पेपर पूरा ना हो, जिससे कंपटीशन में थोड़े से क्या छंट जाए, ठीक है। और सबसे मेन थिंग जो लैंग्वेज है ना, लैंग्वेज का ध्यान रखें। जैसे किसी की हिंदी होती है, किसी की संस्कृत होती है, किसी की लैंग्वेज इंग्लिश चूज की होती है, तो वो मार्क को पढ़ते टाइम ध्यान रखिए कि वो अपन जो गोला है वो किस में काला कर रहे हैं, ठीक है। गोला किसके अंदर वो कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसके लिए जो आपको इंस्ट्रक्शन है वो ध्यान से पढ़ लेना है पहले, कि आपको क्या क्या लेके जाना है, क्या पहन के जाना है, ठीक है दोस्तों। इस चीज़ को आपको क्या ध्यान रखना है। अगर ऐसे ये चीज़ें सब आप ध्यान में रखोगे ना, तो आपको क्या अल्टीमेटली क्या सिलेक्शन के लिए एक स्टेप आगे हो जाओगे। तो अब एकदम मतलब बिल्कुल फ्रेश होकर जाना है पेपर देने, ठीक है। और लैंग्वेज का स्पेशली आपको ध्यान रखना है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी, मैं बहुत अच्छे से आपको समझा पा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो अब आपको क्या चीज़ मेन चीज़ ध्यान में क्या रखनी है, ये कि आप एक प्रकार से आपके लिए चेतावनी है। चेतावनी क्या है, कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं वो बोलते हैं कि हमारा है ना मैथ बहुत अच्छा है, ठीक है, मैथ में हम आउट ऑफ आउट लेके आएंगे, ठीक है। तो आपको ऐसे नहीं सोचना है, क्योंकि मैथ में कई बार क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन होते हैं जैसे पहला ही क्वेश्चन है, ठीक है, पहला क्वेश्चन आ गया, वो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, प्रॉफिट लॉस का दे दिया या फिर कुछ ही क्वेश्चन आपको दे दिया, ठीक है, प्रॉफिट लॉस का दे दिया या फिर इंटरेस्ट का ब्याज इंटरेस्ट का क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। लेकिन उसके अंदर होगा क्या कि वो क्वेश्चन में भी गलत हो या फिर आपका उस क्वेश्चन का आंसर ना आया, आप कुछ मिस्टेक कर रहे हो, क्योंकि पेपर के अंदर मिस्टेक बहुत होती है। जैसे मैं आपको बताऊं, आप पेपर में है ना ऐसा करोगे, क्या करोगे, अगर 4 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो वहाँ पे आप 16 लिखोगे, ठीक है। ऐसी आप गलती बहुत होंगी, ये एक नहीं है, ऐसी बहुत सारी गलती होंगी। तो ऐसी गलतियों से आपको बचना है। अगर इस क्वेश्चन को आप बार बार करते रहोगे और ये गलती बार बार होती रहेगी, तो आपके क्या है बहुत दिक्कत होगी और आपका पेपर विद इन टाइम के अंदर अटैम्प्ट नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। तो आपको क्या मैथमेटिक्स को भी ये कोशिश करें कि आपको लास्ट के अंदर अटैम्प्ट करें, जो बाकी आपके सब्जेक्ट है उनको पहले अटैम्प्ट कर ले, ठीक है, जो सब्जेक्ट है। और मैथ को आपको क्या लास्ट के अंदर अटैम्प्ट करें। फिर भी मैथ के अंदर अटैम्प्ट करना कैसे है, जैसे पहले कुछ स्टार्ट किया आपको नहीं आता, ये छोड़ दो, ठीक है। अगर एक बार में नहीं आ रहा, 2 बार में नहीं आ रहा, छोड़ दो, अगला क्वेश्चन करो, ये आ गया आपको, ठीक है। ऐसा 3 नंबर कर लिया, आ रहा है, और फिर अगर 4 नंबर क्वेश्चन नहीं आ रहा ना, एक बार ट्राई किया नहीं आ रहा, छोड़ दो इसको, ठीक है। तो एक बार में जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, जैसे 25 क्वेश्चन मान लिए उदाहरण के लिए, इसमें से आपको पहली बार में क्या है 20 क्वेश्चन हो गए, ठीक है, हो गए ना एक साथ। तो इसमें क्या 2 कैंडिडेट होंगे जो ऐसे करेंगे ना, ऐसे स्किप कर करके जो आ रहे हैं कर लिए, वो तो क्या है एक बार में 20 क्वेश्चन कर लेगा, ठीक है, 25 में से। और दोबारा आके करेगा ना, तो क्या है जो 5 क्वेश्चन है उसमें से उसके डेफिनेटली 3 से 4 क्वेश्चन उसके और हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे करके वो 23 से 24 क्वेश्चन फाइनली अटैम्प्ट कर लेगा, ठीक है। 23 से 24 क्वेश्चन वो पूरे कर लेगा 25 में से। इसके अलावा एक स्टूडेंट होगा बी दूसरा, वो क्या करेगा, वो पहला करेगा, वो ईगो पे ले लेगा कि नहीं मैं इसको आगे करूँगा, करके आगे बढ़ूंगा, ठीक है। तो इसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा, ऐसे करके उसका टाइम एंड हो जाएगा, उसके क्वेश्चन पूरे अटैम्प्ट होंगे नहीं, और उसके सारे क्वेश्चन मुश्किल से 17-18 के आसपास ही हो जाएंगे, हालांकि वो टॉपर रहा होगा। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या करना है वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखना माइंड में, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो एग्जाम हॉल का प्रेशर है ना, वो आपको क्या है, आप एग्जाम हॉल में जाते हैं तो एग्जाम में क्या अगर पेपर इजी आता है ना, वो भी अपन को क्या बहुत ज़्यादा हार्ड लगता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो और कैंडिडेट है आप किसी को ध्यान नहीं देना है, ठीक है, किसी को और पर ध्यान नहीं देना, अपना खुद का ध्यान रखना है। और आपको करना क्या है कि जो बाकी कैंडिडेट है उनको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना, आप अपने आप को फोकस रखें, जिससे क्या है शांत रहें। और को देखो वो टेंशन हो गई, कोई कुछ ही कर रहा है, कोई कुछ हो रहा है, एग्जाम हॉल का प्रेशर ही ऐसा होता है, ठीक है। तो आपको इसको क्या बहुत अच्छे से हैंडल करना है। इसके अलावा क्या करना है, कई बार क्या होता है क्वेश्चन ऐसा होता है जो नहीं आता, ठीक है, ऑप्शन नहीं आता, जिसमें आपको कोर्ट के क्वेश्चन आते हैं ना, जैसे यहाँ लिखा होता है ए, यहाँ बी, यहाँ सी, डी, ठीक है, ऐसे लिख दिया। इसके बाद वो क्या लिखेंगे नीचे 1 2 3 4, इसके अंदर कोर्ट वाले क्वेश्चन होते हैं ना, जैसे यहाँ ए बी सी डी लिख दिया, यहाँ ए बी सी और यहाँ डी लिख दिया, ठीक है, ऐसे होते हैं ना, अलग अलग वाले होते हैं ना। इसके अंदर क्या है, पहले क्वेश्चन पढ़ो ना, तो आप क्या करना है, जो पहले ऑप्शन को देख लिया करो एक बार, ऑप्शन में देखिए समय के अलग अलग है, तो जो भी दिया होता है ना, वो जो भी दिया होता है 4 ऑप्शन ऊपर वाले 4, अगर उसमें से आपको एक भी आता है ना, तो वो मैच कर लो नीचे वाले में कौन सी होता है, आपका क्वेश्चन क्या सही हो जाएगा। कुछ क्या होंगे उसको पूरे को देखेंगे, मेरे का ये इसके अंदर हो रहा है, ये इसके अंदर ऐसा, इसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा और बाकी क्वेश्चन छोड़ जाएंगे। आपको ये चीज़ करनी है, ठीक है। कई बार क्या होगा, जैसे 4 ऑप्शन है, ठीक है, ए बी सी डी,
कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसके अंदर क्या है, देखो क्वेश्चन को सही करने का दो दो ही तरीके हैं। क्या तरीके हैं? या तो ये कि आपको क्या है, जो राइट क्वेश्चन राइट आंसर है उसका पता होना चाहिए कि ये राइट आंसर है, ठीक है। जैसे ए है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए कि राइट आंसर क्या है इसका। या फिर इसका दूसरा तरीका क्या है, या आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जिसके रॉन्ग आंसर कौन कौन से है, ठीक है। अगर राइट आपको नहीं पता है तो इसके सारे गलत क्वेश्चन पता होना चाहिए, गलत ऑप्शन पता होना चाहिए। जैसे आपको ये पता होना चाहिए इसके अंदर बी आएगा ही नहीं, शरत में सी भी नहीं आएगा, डी भी नहीं आएगा, जो बच जाएगा वो ए हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को बेसिक करने की यही ट्रिक है। आप इसको तुक्का भी मान सकते हो, वो नॉर्मल भाषा में बोलते हैं ना अपन कि मेरे को तुक्का लगाना है, ठीक है, तुक्का लगाना है। तो ये तुक्का ऐसे लगता है, ठीक है। कैसे? ऑप्शन एलिमिनेशन से। ऑप्शन को आप काट के ए बी सी डी, ठीक है, ऑप्शन के बीच काट के। एक बार क्या होता है, जैसे आपको क्या दो ऑप्शन होते हैं कि कुछ पूछा हो, ठीक है, तो आप बोलोगे यार इसके अंदर बी तो होगा ही नहीं, सी भी नहीं होगा, ठीक है, दो ऑप्शन कट गए। तो ऐसे क्वेश्चन में जैसे ए और डी बच गया ना, ऐसे में आपको क्या एज्यूम करना था। अब इसके अंदर क्या है, आपकी जो प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी, संभावना, वो क्या 50% हो गई कि आपको दो में से एक चूज करो तो आपका सही होने का चांस क्या है, 1/2 है, ठीक है। अगर आप 4 में से करोगे ये क्या होगा, आपको 1/4 होगा। तो इसलिए आप ऑप्शन एलिमिनेशन करोगे तो आपकी क्या क्वेश्चन सही होने की संभावना बढ़ जाएगी। और अगर आपका ऐसे क्वेश्चन सही होते हैं तो आप एक क्वेश्चन से भी हज़ारों लोगों से आगे निकल जाओगे कंपटीशन के लिए, और आपका एक और स्टेप हो जाएगा आपकी ड्रीम जॉब के लिए पाने के लिए, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। तो ऑप्शन एलिमिनेशन को आपको क्या है, ध्यान रखना है बहुत अच्छे से। इसको जो क्वेश्चन नहीं आते हैं ना उसमें क्या आपको ये चीज़ अटैम्प्ट करनी है। इसके अलावा जो मैथ वाले होता है ना, जो मैथ करते हैं उसमें भी क्या आप ऑप्शन यूज़ करके क्वेश्चन को कर सकते हो अगर आपके क्वेश्चन ईजिली नहीं हो रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात ये है कि ओएमआर शीट को आपको ध्यान से भरना है, ठीक है। इसके लिए अभी अगर आप ओएमआर शीट से नहीं भरोगे तो आपको जो आपका सपना है सरकारी नौकरी का, आपके घर वालों का सपना है, उससे आप हाथ धो बैठोगे और आपको वो नौकरी 7 जन्म तक भी नहीं मिलेगी। अगर ऐसा आपकी अच्छी तैयारी होने के बाद भी अगर आप ऐसी गलती करते हो, ओएमआर शीट को गलत भरते हो, तो ओएमआर शीट को अटेंटिवली तरीके से भरें। पहले देखें कि हाँ ये मेरे को 12 नंबर क्वेश्चन का मेरे को सी भरना है, तो उसमें देखो 12 नंबर उसके, ठीक है, ये सी है तो सी भरना है, ठीक है। ध्यान से ऐसे करके ऐसे, ठीक है। अगर आपको जैसे आपने 13 क्वेश्चन 13 नंबर छोड़ रखा है तो उसको 14 नंबर पढ़ना है, तो आप 13 की जगह मत पढ़ देना। अभी एक हाल ही में एक इंसिडेंट हुआ, अभी आपको पता है 18 तारीख को कच्चे प्रयोग का पेपर हुआ, ठीक है। तो मेरे एक कोई नॉन है, उसने क्या हुआ, उसने 80 तक क्वेश्चन किए। उसके बाद उसने क्या किया, 81 उसने स्किप कर रखा था, 82 से आगे उसको भरने थे, ठीक है। तो उसने क्या कर दिया, जो क्वेश्चन 82 के अंदर भरना था उसने 81 के अंदर भर दिया, और जो 82 वाला था वो 82 वाला 81 में भर दिया, जो 83 जो 83 नंबर पे आता उसने 82 के अंदर भर दिया। ऐसे जो क्वेश्चन थे उसके आगे वाले क्वेश्चन गलत हो गए, तो वो क्या उसका फाइनल सिलेक्शन हो जाता अगर वो लास्ट वाली चीज़ सही से भरता, तो आज उसके पास जॉब होती। और लेकिन वो क्या है, वो छोटी सी गलती की वजह से उसकी पूरी साल की मेहनत बेकार हो गई। और राजस्थान में आपको पता ही है एक वैकेंसी कम से कम 4-5 साल के अंदर आती है। नीट की भी आप देख लो, 2017 के बाद आप एग्जाम हो रहा है, ठीक है, 2017 की वैकेंसी आई थी, उसके बाद ये अब और आगे पता नहीं कब होगी, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान से करें। और पेपर को है ना एक बार में को करने की कोशिश मत करें कि आपको एक बार में 150 क्वेश्चन करने, ऐसा कुछ नहीं। पहली बार में ऐसा करें जो क्वेश्चन आपको आते हैं ना वही करें। जैसे पहली बार में आपको 110 क्वेश्चन आ गए, ठीक है, सारे सब्जेक्ट मिला के, तो वो कर लिए, फिर वो आपने भर लिए, ठीक है। फिर टाइम का आप ध्यान रखना है थोड़ा सा। उसके बाद जो क्वेश्चन नहीं आते ना फिर दोबारा किए, उसमें से मान लो आपके ने उसमें आप 30 क्वेश्चन और कर लिए दोबारा दूसरी को में, ठीक है, तो 140 हो गए। फिर एक बार और देखो 10 क्वेश्चन बच गए ना, फिर उसको आपको थर्ड अटेम्प्ट में करो, इससे कि आपको टाइम बच जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद जो ओएमआर शीट है ना, ओएमआर शीट को टाइम से पहले भर लें, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा टाइम कुछ भी नहीं मिलने वाला। विद इन टाइम के अंदर भर लेना, ठीक है। वो बोल लेना कि टाइम बताते रहते हैं वहाँ पे, घंटा लगा रहता है, वो बचता रहता है कि इतना टाइम बचा है, इतना टाइम बचा है। तो इसलिए आप इस चीज़ को ध्यान रखें, ओएमआर को आप टाइम से भर लें। अगर इस चीज़ में आपकी गलती हुई तो ये आप इसके लिए आप जिम्मेदार होंगे, इसके अलावा कोई जिम्मेदार नहीं होगा। बहुत से कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है, उनका सिलेक्शन क्यों नहीं होता, बस इसीलिए कि वो क्या ढंग से स्ट्रेटेजी नहीं बनाते, स्ट्रेटेजी नहीं बना जाते। वो जो स्ट्रेटेजी में फेल हो जाता है पेपर करने की, वो कितनी अच्छी तैयारी हो पेपर के अंदर पास नहीं हो सकता, ठीक है। आपको इस चीज़ की ध्यान रखना है। और आप उम्मीद करता हूँ कि आप है ना जब पेपर दे के बाहर आओगे तो विथ फ्लाइंग कलर्स आओगे, ठीक है। फ्लाइंग कलर्स एक इडियम होता है जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट है उनको पता होगा फ्लाइंग कलर्स का मतलब क्या होता है, ठीक है। फ्लाइंग कलर का मतलब क्या होता है। और एक मेन थिंग, जो भी कैंडिडेट नीट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और इसका वीडियो देख रहे हैं उनके लिए क्या है, एसएससी मित्रा की तरफ से ऑल द बेस्ट, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा अगर आप ऐसे पेपर सिलेक्ट करते हो, ठीक है। ऑल द बेस्ट हमारी तरफ से, आपका पेपर अच्छा हो। और जो मैंने बताया उस चीज़ को आप एक बार ध्यान रखना। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आपको जो चीज़ें मैंने बताई अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अगर वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक भी कर देना, और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर कर देना जो जिनका भी 26 तारीख को पेपर है, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए पीस आउट।